नेतन्याहू का गाजा के 70% हिस्से पर कब्जे का आदेश है। लोग बोले 100% कंट्रोल में लो। इजरायली पीएम बोले धीरे धीरे करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी के 70% हिस्से पर सैन्य नियंत्रण लेने का आदेश दिया है। जी हां, वेस्ट बैंक में गुरुवार को एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये कहा कि हम इस समय हमास को दबा रहे हैं। अब हम गाजा पट्टी के 60% इलाके को कंट्रोल करते हैं। पहले हम 50% पर थे, फिर 60% पर पहुंचे। मैंने आदेश दिया है कि इसे बढ़ा करके, तभी भीड़ में से किसी ने चिल्ला करके कहा 100%। इस पर नेतन्याहू ने कहा एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, पहले 70% तक पहुंचते हैं, फिलहाल वहीं से शुरुआत करते हैं। हम हर तरफ से उन पर दबाव बना रहे हैं और बाकी बचे लोगों से भी निपटेंगे। ये कदम अक्टूबर 2025 में हुए युद्ध विराम समझौते की शर्तों के विपरीत माना जा रहा है। समझौते के तहत इजरायली सेना को एक तय येलो लाइन के पीछे हटना था। इस लाइन के बाद गाजा का करीब 53% हिस्सा इजरायल के नियंत्रण में था। हमास का आरोप है कि इजरायल चुपचाप इस सीमा को और अंदर खिसका रहा है। अब कई रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के करीब 60 से 64% इलाके पर इजरायल का नियंत्रण है। इजराइल हमास के बीच शांति योजना के अगले चरण में हमास के हथियार छोड़ने और इजरायली सेना की वापसी का प्रस्ताव है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बातचीत फिलहाल ठप पड़ी हुई है। वहीं पहले से ही युद्ध बमबारी और लगातार विस्थापन की वजह से गाजा के ज्यादातर इलाके तबाह हो चुके हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इजरायल 70% इलाके पर कब्जा कर लेता है तो गाजा के करीब 22 लाख लोगों को कुल जमीन के 1/3 से भी कम हिस्से में रहना पड़ेगा। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के विजिटिंग फेलो मोहम्मद शहादा ने कहा कि हालात पहले ही बेहद खराब हैं। उनके मुताबिक हर खाली जगह पर विस्थापित परिवारों के टेंट लगे हैं। अगर इलाका और छोटा हुआ तो बड़ी संख्या में लोगों के पास रहने की जगह ही नहीं बचेगी। इजराइल हमास के बीच अक्टूबर 2025 में सीज फायर का ऐलान हुआ था। 7 महीने बीतने के बाद भी इजरायली सेना गाजा में हमले कर रही है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है सीज फायर लागू होने के बाद से अब तक करीब 900 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना ने येलो लाइन के आसपास बड़े इलाकों को नो मेंस लैंड घोषित कर दिया है। यहां पर किसी भी गतिविधि को खतरा मान करके कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया ब्रीफिंग में भी बताया गया, उत्तरी गाजा के जबालिया इलाके में टैंकों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। ड्रोन किसी भी हलचल को निशाना बना रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके की जो खबरें हैं वो लगातार आ भी रही हैं। इस पर हमारी पूरी नजर बनी है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।